ये कहूंगी 2 प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। तो आती है रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी की। उन करते हैं उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि अब एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो होने जा रही है, जैसा कि मैंने पिछली अरुण की जो वीडियो बनाई थी चांदनी चौक अरुण वस्त्र भंडार, आपने नहीं देखी तो जाके देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था चीपेस्ट साड़ियों के बारे में जो अरुण पे मिलती है। और आज मैंने उसमें बताया था कि आपको कि मैं एक महंगी साड़ियों की और अरुण के सूट्स की एक वीडियो बनाऊंगी। तो उसी कड़ी में मैं आज सूट्स की वीडियो बनाने जा रही हूँ कि अरुण पर किस तरीके का स्टफ मिलता है, किस तरीके के सूट्स मिलते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि अरुण की रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, जो कि कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास में कि क्या एक्सचेंज पॉलिसी है। उनके जो बिल है उन पर नो रिटर्न नो एक्सचेंज लिखा हुआ होता है, तो क्या वो एक्सचेंज करते हैं। तो उसी बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सूट्स लिए हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या क्या उनकी यूएसपी है, किस तरीके के सूट्स हैं। तो आज मैं सबसे पहले बात करती हूँ अरुण सूट्स की क्वालिटी के बारे में। इन लोगों ने बड़ा सोच समझ के प्लान बनाया हुआ है। इन्होंने सभी मतलब मोस्टली लड़कियों के माइंड को पढ़ करके चीज़ों को मतलब अपने यहाँ पे स्टेप को रखा हुआ है कि किस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर मतलब जो गर्ल्स होती हैं या ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो पसंद करती हैं। तो उन्होंने पता है सबसे ज़्यादा मतलब जो इन्वेस्ट करा है या उन्होंने जो चूज़ करे हैं स्टफ, उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें है उसमें वो है उन सूट्स का दुपट्टा। आप अरुण के सूट्स देखना और उनके दुपट्टे देखना, इतने प्यारे दुपट्टे होते हैं उनके सूट्स के कि आपका दिल आ ही जाएगा कि नहीं यार इसे तो ले लेते हो। बाकी चीजों को लोग सेकेंडरी कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि और भी चीजें होती हैं, स्टफ होती है, चीजें होती हैं कि क्या क्या सही होती है क्या क्या गलत होती है। लेकिन वो दुपट्टा इतना प्यारा बनाते हैं कि वो आपका बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते हो कि नहीं नहीं यार एक तो चाहिए होता है इसमें से। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, लाइव प्रूफ दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से सूट चूज करे हैं उस शॉप से। जैसे कि देखो ये सूट है, पहला ये सूट है, ये इसका कुर्ता है और इसका पैंट है, ठीक है। और इसके साथ दुपट्टा है ये इस तरीके से देखो आप। अब इस सूट के साथ में ये वाला कंट्रास्ट दुपट्टा होगा और इतना प्यारा फिनिशिंग और इतनी सब कुछ होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी प्यारी है, आप इसकी फिनिशिंग देखो सूट की, इसकी दुपट्टे की और इसकी लंबाई चौड़ाई देखो। ये इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी पूरा ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है, ठीक है। तो अब आप एक चीज सोचो, इस सूट को ले लिया, ठीक है। अब इस सूट की अच्छी बात ये हुई कि मैंने इसको बुटीक से जस्ट आने के बाद मैंने इस सूट को ड्राई क्लीन के लिए ही चक्कर लगाया उसमें, तो मुझे ये सूट पसंद आया। आप इसका दुपट्टे का वो देखो, आप देखना इसका दुपट्टा देखो कितना प्यारा दुपट्टा है इसका, इतना लंबा चौड़ा दुपट्टा। और सूट है इसका ये 3000 कुछ का था और ये जो सूट था ये 2700 का था, हाँ ऐसे थे। तो इसका ये देखो, ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, लेकिन जब ये वहां से आया क्योंकि इसमें नीचे अस्तर लगा हुआ है, तो ये जब वहां से आया सिल के आया तो मैंने इसको पानी में निकाल दिया और ये बिल्कुल श्रंक हो गया और इसमें से इतना कलर निकला पूछो मत बस। और मैंने जब इस सूट को देखा था, इसके नीचे भी जो पेस्टिंग है वो व्हाइट थी। आप इसमें देखो येलो पैचेस लगे हुए हैं, ड्राई क्लीन के बाद भी इसमें येलो पैचेस लगे हुए हैं। आप सोचो कि इसमें से किस कदर कलर निकलता अगर मैं इसे घर पे धुलती तो इसके जो सूट्स होते हैं उनमें 2 कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कि एक तो ये श्रंक होते हैं और दूसरा इसमें से कलर निकलता है। आप कोई भी कपड़ा उठा लो, कोई भी मतलब जो भी थोड़ा सा डार्क उसमें आता होगा उसमें से कलर जरूर निकलता होगा। देखो मैंने अभी तक पहना नहीं, एक बार भी नहीं पहना, शायद मैं किसी चीज में पहनूं उसको। ये है इसका सलवार, मतलब इसका पैंट का कपड़ा है जिसको मैंने सलवार सिलवाया। आप इसमें देखो, इसमें पैचेस बने हुए हैं इसके खुद के कलर के, दिख रहे हो तो ये दिख रहा है ना, ये वाले ये इसके खुद के कलर के पैचेस बने हुए हैं, जबकि मैंने इसको सिर्फ पानी में निकाला था और कुछ भी नहीं करा। तो इस तरीके से मतलब मैंने देखा है मोस्टली जितने भी सूट हैं उनके दुपट्टे इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें 2 कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, एक तो श्रंक होते हैं और दूसरा उनमें कलर निकलता है। तीसरा सूट था ये, इसका भी दुपट्टा देखो कितना प्यारा दुपट्टा है। इस दुपट्टे को भी मैंने दिखाया है आपको लहंगे के साथ पहन करके एक वीडियो में। ये जो सूट था ये सूट है
ये सूट भी ऐसे ही था, 2700 या 2600 का था। ये काफी टाइम हो गया सूट को लिए हुए। ये सूट नेट है, तो इसमें से मतलब इसका जो है कपड़ा है ये नेट है, तो ये श्रंक नहीं हुआ, ना ही इसमें से कलर निकला। लेकिन इसका जो पैंट है इसमें से इतना कलर निकला था पूछो मत बस। तो मैंने एक चीज जानी है इसके यहाँ से सूट लेने के बाद में। एक और दिखाती हूँ मैं, ये व्हाइट कलर का देखो, इसका दुपट्टे पे काम देखो कितना प्यारा काम है, कितना। और ये 1200 रुपीज का सूट था। ये इसका दुपट्टा है कॉटन प्योर, और ये इसका सूट है। ये सूट मैंने एक बार पहना और ये इतना श्रंक हुआ, इतना श्रंक हुआ कि इसे टेलर से भी ठीक कराना मुश्किल हो गया है। ये समझ लो ये हर रोज टेलर के यहाँ चला जाता है और ये श्रंक होने से ही नहीं रुक रहा, पता नहीं क्या कहाँ जाके रुकेगा। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदा स्टफ निकला है इसका। तब से मेरा विश्वास हट गया अरुण से सूट लेने से। मैं अरुण से सूट नहीं खरीद सकती कभी भी, क्योंकि यार इतना श्रंक कैसे हो सकते हैं, और हर कपड़ा श्रंक हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, जितने भी सूट मैंने लिए देखो, एक ये जो मैंने पहन रखा है इसको देखो, इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, और ये खुद श्रंक हो गया। ये सूट इतना श्रंक हो गया। ये मैं कभी भी फिटेड कपड़े नहीं सिलवाती, मैं हमेशा लूज फिट सिलवाती हूँ, और ये खुद श्रंक हो गया ये सूट। तो मैंने एक चीज देखी है, कॉमन प्रॉब्लम है उसकी कि कपड़े श्रंक बहुत होते हैं उसके यहाँ से। अगर आप लेने जा रहे हो तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। अब बात आती है रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी की। उनके यहाँ रिटर्न तो है ही नहीं, रिटर्न तो किसी चीज को करते नहीं, लेकिन एक्सचेंज करते हैं। उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई कपड़ा मिस प्रिंट है और उसका बिल आपके साथ होना चाहिए। अगर कपड़ा मिस प्रिंट है या फिर उस कपड़े का जो है उसमें कट है, कोई भी मतलब कट वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, तो वो विद इन अ मंथ उसे एक्सचेंज कर देते हैं। आप उससे ज्यादा का कुछ भी ले सकते हो या उतने अमाउंट में कुछ भी ले सकते हो। उनके यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी लिया तो साड़ी ही ले सकते हो, सूट लिया तो सूट ही ले सकते हो। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दो चीजें वो होती हैं कि या तो कट लगा हुआ हो किसी कपड़े में, या फिर वो कपड़ा मिस प्रिंट हो। ऐसे नहीं करते कि आप घर जाके दिखाने के लिए ले गए और फिर आप वहां से लेकर के आए कि ये पसंद नहीं आया, ऐसे एक्सचेंज कर लो। ऐसे उनके यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। मैंने खुद एक्सचेंज करा है वहां पे, लेकिन किसी भी उसमें डिफेक्ट होना जरूरी होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।